एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा दें, ये हमारी रणनीति है। बिल्कुल। और हमारे साथ अरविंद गोडवाना भी मौजूद है, राष्ट्रीय महामंत्री हैं गोडवाना गणतंत्र पार्टी के। अरविंद जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। और आपने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और आपने कहा कि बिना शर्त के समर्थन दिया, तो आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में आपकी भूमिका अहम होगी। किस तरह से अपनी भूमिका को देखते हैं आप? सर, अभी जैसे माननीय सपा के प्रवक्ता साहब ने कहा, अब्दुल हफीज गांधी साहब ने, कि हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अभी देखिए, आज ये जो समाज है, उत्तर प्रदेश के 13 जनपद में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। अभी ये पंचायत चुनाव में भी इनको आरक्षित सीटों पर लड़ने का मौका भी मिला है। और दूसरी तरफ देखिए, इनके जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। इनका उत्पीड़न चरम सीमा पे है। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने पर ये लेखपाल से लगाए तहसीलदार साहब लोग किलावाली करते हैं। ये खरवार समुदाय भी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, लेकिन इनके प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। प्रदेश सरकार से बार बार शासनादेश भेजे जाते हैं। संविधान के अनुसार ये उत्तर प्रदेश के 13 जनपद में ये जातियां अनुसूचित जनजाति में हैं, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। अभी पूर्व के सपा सरकार में इनका प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक जारी होता रहा, लेकिन इस समय जारी नहीं हो रहे हैं। इनका उत्पीड़न चरम सीमा पे है। ये छात्र अगली कक्षा में प्रवेश छात्रवृत्ति को लेकर के परेशान हैं और इनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ये मानना है कि आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र की सार्थकता यही है कि हर आदमी को काम मिले, हर आदमी को भरपेट खाना और समुचित इलाज की गारंटी सहित सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि समाज का कोई एक भी व्यक्ति इससे वंचित रहता है, तो इस आज़ादी, लोकतंत्र और गणतंत्र का कोई माने मतलब नहीं रहता है। अरविंद जी, आपने वजह बताई, महान ठीक है, आपने वजह बताई और आर्थिक गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। अरविंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी तरह की सीट शेयरिंग को लेकर कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में भी कोई बातचीत हुई आपकी? जी सर, ये सोनभद्र में ओबरा और दुधी सीट एसटी सीट रिजर्व है, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और अभी हम सीट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा मिशन है कि प्रदेश में 2022 में समाजवादी सरकार की स्थापना होनी चाहिए और इस विजय मिशन पे कि समाजवादी सरकार की स्थापना हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिना शर्त समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन अब ये बताइए कि संजय गोंड को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया अभी और उन्होंने कहा कि साहब बीजेपी कह रही है कि हमने गोंड जाति को बड़ा प्रतिनिधित्व दे दिया मंत्रिमंडल में। क्या कहना है इस पर आपका? जी सर जी, अभी तो 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, आचार संहिता भी लग जाएगा। संजय जी को मंत्री बनाया गया, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन शुरुआत में ही मंत्री बना दिया गया होता माननीय संजय जी को, तो हो सकता था कि ये अपने समुदाय के साथ कुछ न्याय कर पाते, वो भी एसटी रिजर्व सीट से हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चुनावी रणनीति के तहत भाजपा सरकार द्वारा संजय जी को मंत्री बनाया गया। ठीक है, अब मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब आपके पास आऊंगा। और बिल्कुल अरविंद जी, एबीपी गंगा का ये वादा है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करना, ये हमारी प्रतिज्ञा है, प्रतिबद्धता है। इसलिए हम हर दल को अपने इस कार्यक्रम में बुलाते हैं, हर दल को अपने चैनल पे बुलाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारा मकसद यही है कि आप सब लोगों की आवाज जनता तक जाए, आप अपनी आवाज पहुंचा सके, आपको एक मंच मिल सके। मैं एक बार फिर से अब्दुल हफीज गांधी साहब आपके पास आऊंगा।